अवसर पर मुझे भी संतों का दर्शन लाभ हुआ। आप लोग बैठे, आप सभी अतिथियों का दर्शन लाभ हुआ। इस परिवार का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आज के इस पावन पर्व पर मुझे भी आप लोगों ने याद किया, और आप लोगों के दिन मेरे लिए भी आज सौभाग्य का बहुत बड़ा दिन है। और इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य जो जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है, और उस मनुष्य जीवन के अंदर अगर कोई व्यक्ति आता है इस धरती पर, और वहां पर भी संतों का आशीर्वाद, संतों का सानिध्य मिल जाता है, वो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। सत्संग का अर्थ भी यही है कि संतों के साथ में समागम करके इस जीवन को सफल बनाना। भाई जी के द्वारा जो अभी जो आपने भजन पेश किया, वो आपको क्या दर्शा रहे थे आप लोग सब समझते हैं। जो आपने अभी जो दूसरा जो भजन आपने जो किया था सहदेव जी, उन्होंने भी जो मनुष्य जीवन का अर्थ बताया उसको समझने की जरूरत है। और ये बात बिल्कुल सत्य कही उन्होंने। कितने भी अपन कर्म कैसे भी कर ले, अगर संत महात्मा का सानिध्य मिल जाता, उनका आशीर्वाद मिल जाता है, वो व्यक्ति धन्य हो जाता है और उसका जीवन सफल हो जाता है। आप और हम सब लोग जानते हैं, इस दुनिया के अंदर आए हैं अच्छे कर्म करने वाले मनुष्य को ये जो है ये जीवन मिलता है। और जीवन का अर्थ इसलिए ईश्वर ने अपने को यहाँ पर भेजा है कि आपको इस दुनिया के अंदर अगर भेजा है तो आप सत्संग कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान को याद कीजिए, और आपको जो कर्म है उस कर्म को आपको याद रखना है। लेकिन इस संसार के मोह जाल में, सुंदर दुनिया में आकर इस मोह जाल के अंदर अपन आकर इस प्रकार फंस जाते हैं कि घर के अंदर, घर के परिवार के मोह जाल के साथ में तेरे मेरे के अंदर यही रह जाता है। असली में जो जीवन अपना है उस जीवन को अपन भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आज दुख और सुख का कारण जो आप और हम जो है उसको अपने को भुगतना पड़ता है। तो आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये जीवन बड़ा बहुत मुश्किल से मिला, इसके बाद में कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। जो व्यक्ति संतों का आशीर्वाद लेता है, संतों के सानिध्य में अपना जीवन यापन करता है, परिवार के साथ में रहते हुए भी भगवान का स्मरण करता है, उसको निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो दोबारा जन्म मिलता है तो कहीं ना कहीं उसको मनुष्य रूप में जरूर उसको जीवन मिलता है। अगर जो मनुष्य का सही जीवन में अर्थ नहीं समझता है, वो इस दुनिया के अंदर वापस नहीं आ सकता। उसका क्या हर्ष हो सकता है वो भगवान ईश्वर जानता है, वो जो जाने वाला उसको वो जान सकता है। तो आपसे कहना चाहती हूँ, ये जो जीवन मिला है इसको समझने की बहुत जरूरत है। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मुझे आप लोगों की जनता की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। बनना किसी को किसी ना ओहदे पर आना ही जरूरी था, लेकिन ईश्वर ने मुझे चुना आप जनता के लिए। तो मैं बहुत भाग्यशाली कि मुझे बहुत सेवा करने का मौका मिला। बहुत कम उम्र के अंदर, जहाँ मैं कुछ भी नहीं जानती, घर परिवार की जिम्मेदारी के साथ में मुझे आशीर्वाद ईश्वर के संतों के आशीर्वाद से आप जनता का सानिध्य मिला, जिसके माध्यम से मैं अपना जो राजनीतिक जो सफर निकाल रही हूँ, आप लोगों की दुआ आशीर्वाद से मैं अपना काम कर रही हूँ। और मेरा हर संभव प्रयास यही रहता है मैं किसी व्यक्ति के कहीं काम आ सकूँ तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ। मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं हो, किसी को तकलीफ नहीं पहुँचे, किसी को दुख नहीं पहुँचे, ये हर तरह से संभव मैंने प्रयास किया है। तो आप सबसे कहना चाहती हूँ, ये जो आनंद जी आचार्य जी बैठे हैं, आप भाई जी बैठे हैं, आप लोग जो आप लोगों को जो देंगे उसको समझने की जरूरत है। छोड़ दीजिए, भूल जाइए। मनुष्य आया है, कितनी आशा उम्मीद लेके इस दुनिया के अंदर आता जाता है, जो कुछ भी नहीं रहता है। और अभी ठीक कहा था, ये घर, ये परिवार, ये मोह, ये माया, ये बंगले, ये गाड़ी, ये सब यही रह जाता है। आते जब कैसे आते, बंद मुट्ठी से आते, तन पर एक कपड़ा भी नहीं रहता है। जाता तब भी मनुष्य कैसे जाता, तन